आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न तथा सतगुरु की कृपा दोनों ही आवश्यक हैं। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 8 मार्च दिन रविवार। आज के सत्संग का शीर्षक है सत्य असत्य। गुरमुख प्रेमियों, 5 मार्च दिन वीरवार के दिन श्री आनंद धाम दिल्ली आश्रम में प्रेमी महात्मा जी का शुभ आगमन हुआ एवं आश्रम में सिल्वर जुबली का कार्यक्रम भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। श्री आनंदपुर दरबार के आज के इस पावन सत्संग को बड़े ही श्रद्धा सहित श्रवण करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। दरबार है महिमा। उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुख उठो। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सवारने। शब्द नाव बनाई सुंदर दुखिद जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, इस संसार में जितने भी जीव हैं, विशेषकर जिनको मानुष योनि प्राप्त है, मनुष्यों को, व्यक्ति को कुदरत की तरफ से उस परम पिता परमात्मा ने एक ऐसी संपत्ति देकर, एक ऐसे धन को देकर, संपदा को देकर इस संसार में भेजा है जिससे यह व्यक्ति अपनी परलोक की संपत्ति को बना सकता है या अपनी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा से एक रूप कर सकता है। अब यह विकल्प व्यक्ति के ऊपर है कि वह अपने आत्मिक उन्नति करना चाहता है या संसार की पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है। अपने सतगुरु की सेवा को करके उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहता है या फिर संसार की सेवा कर संसार में अपना नाम करना चाहता है।
हमारे श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के पावन वचनों में आता है, श्री गुरु महाराज जी अपने पावन वचनों में फरमाते थे कि ये जो संसार है ये एक बाज़ार के समान है। इस संसार रूपी बाज़ार में हर तरह की वस्तुएं हैं, सत्य भी है असत्य भी है, नित्य भी है अनित्य भी है, खरा भी है खोटा भी है। अब यह जीव के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने किस चीज़ को प्राथमिकता देता है, कि सत्य को वो प्राप्त करना चाहता है या संसार के असत्य पदार्थों में अपने आप को उलझा कर रखना चाहता है। अब अगर हम विचार करके देखें तो हर कोई सत्य ही चाहता है, क्योंकि संसार में अगर कहीं खुशी है तो वो केवल और केवल सत्य में है, नित्य वस्तु में है। लेकिन अभिप्राय संसार में देखकर क्या मिलता है वो हम इस कथा से समझ सकते हैं कि एक बार एक पिता जिसका पुत्र समझदार तो था, लेकिन वह इतना समझदार नहीं था कि वह जो वस्तु लेकर आता था वह सही है कि नहीं है इसका भेद नहीं कर पाता था। एक बार उसके पिता ने उसे कहा कुछ धनराशि देकर कि तुम बाज़ार में चले जाओ और 3-4 बोरी गेहूं की ले आओ, और ध्यान रहे कि गेहूं अच्छे वाली होनी चाहिए। अब आज्ञा पाकर वह पुत्र अपने पिता की बाज़ार में चला गया। अब बाज़ार में जाकर उसने क्या सोचा कि मैं 2-3 जगह से गेहूं के रेट पता करता हूँ और जो मुझे सही रेट देगा मैं उससे गेहूं खरीद कर लूँगा। अब वह देखते और पूछते जब बाज़ार से निकल रहा था तो आगे जाकर उसने देखा कि एक दुकान के आगे काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग एकत्र हुए थे। तो उसने वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर साइड में एक भूसे का ढेर पड़ा था और दुकानदार ये भाव लगा रहा था कि ये भूसे का ढेर 500 रुपये में ले जाओ। अब उसके मन में थोड़ा सा लोभ आ गया और उस दुकानदार ने भी उससे पूछा कि क्यों भैया, ये लेना है पूरे का पूरा ढेर 500 रुपये में। अब उसने एक शर्त भी साथ में रख दी कि ये ढेर पूरा का पूरा मैं तुमसे किराए लिए बिना तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। उसने सोचा कि यह तो सौदा बड़ा सच्चा है, सस्ता है, पिताजी बड़े प्रसन्न होंगे। तो उसने वो ढेर खरीद कर लिया और जब उस दुकानदार ने ढेर लदवा कर बैलगाड़ी पर जब उसे घर पहुंचवाया तो उसके पिता ने जैसे ही देखा तो वह अपने पुत्र पर क्रोध करने लगे कि तुम्हें तो भेजा था गेहूं खरीद करने के लिए, वो भी अच्छे किस्म की, तुम क्या लेके आए हो ये भूसा? क्या अब तुम गेहूं की जगह ये खाओगे? तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। गुरुमुखों, यही प्रेरणा महापुरुष हमें दे रहे हैं कि संसार में कौन सी वस्तु खरीद करने वाली है। महापुरुष हमें प्रेरणा देते हैं कि जिस वस्तु से हमें इस लोक में और परलोक में खुशी मिले, जिस वस्तु से हमारा मुख इस लोक में और परलोक में उज्जवल हो, जिस वस्तु से हमारे सतगुरु की प्रसन्नता हो, हमारी आत्मा की उन्नति हो,
महापुरुष फरमाते हैं कि गुरुमुखों का फर्ज है उस वस्तु को ग्रहण कर उसकी कमाई करते चलें। अब वह वस्तु क्या है? महापुरुष फरमाते हैं कि वो केवल और केवल महापुरुषों के पावन नाम, महापुरुषों का दुर्दरगाही शब्द है। जैसे वाणी में भी वर्णन आता है कि जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान ले मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। महापुरुष गुरमुखों को हिदायत कर रहे हैं, जीवों को हिदायत कर रहे हैं कि इस संसार में अगर इन श्वास रूपी संपदा से कोई खरीद करने वाली चीज़ है तो वो केवल और केवल महापुरुषों का नाम है, महापुरुषों की भक्ति है। क्योंकि महापुरुष ही हैं जो हमें इस लोक में और परलोक में खुशी देते हैं। अब यह नाम कैसे मिलता है या कैसे अंतर में प्रकट होता है, कैसे हमें श्री गुरु महाराज जी की भक्ति मिल सकती है, इसका भी भेद हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी अक्सर अपने पावन वचनों में फरमाते थे कि गुरुमुखो, ये जो भक्ति का सौदा है यह खरा व सच्चा सौदा है। ये सच्चा सौदा कैसे मिलता है कि एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। श्री गुरु महाराज जी फरमाते थे कि एक हाथ से अपने मन को दो और दूसरे हाथ से भक्ति को लो। तो गुरुमुखों, अब हमारा क्या कर्तव्य है कि महापुरुषों ने जो हमारे मन को पवित्र करने के लिए, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए जो ये भक्ति को प्राप्त करने के लिए नियम बनाए हैं, उन नियमों की पालना हम दृढ़ता से करते चलें और अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त कर उस सच्चे धन को प्राप्त करें और अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को पूर्ण रूप से प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।